अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों दो तीन चीजों को लेकर अपडेट है। पहला यह है कि थर्ड टेट कब होने वाली है उस पर थोड़ी बात करेंगे। दूसरा कि जो सेकंड टेट का सेकंड फेज कब होने वाला है उस पर भी बात करते हैं। और तीसरा जो 9 से लेकर 12 तक क्लास के लिए जो टीचर बनने वाले हैं उनके लिए अब सीटीईटी भी कंपलसरी होने वाला है, उस रिगार्डिंग भी बात कर लेते हैं। तो थोड़ा समझते हैं उससे। हाँ, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं थर्ड टेट के लिए उनके लिए थोड़ी अपडेट। अपनी क्लासेस में ना बैचेस चल रहे हैं। जो सेकंड टेट हुआ था उसमें अपनी क्लास के बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। जो टॉपर थे महाराष्ट्र में अपनी क्लास से थे, पहला और दूसरा भी, और बहुत सारे बच्चे थे, अच्छा स्कोर था बच्चों का। बहुत लंबी लिस्ट है, इसकी पीडीएफ हमने शेयर की है टेलीग्राम पर, यूट्यूब पे भी है। बच्चों का एड्रेस के साथ डिटेल है सारी की सारी, जो आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो नई बैचेस है जो टेट की होने वाली है थर्ड टेट की, तो अभी जो बैचेस है ना पिछली हो चुकी है, नई बैचेस है ना जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो कॉल कीजिए। ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन क्लासेस दोनों ही है। 20 दिसंबर से बैच स्टार्ट होने वाली थी, बट अब ये 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। इसमें जो पिछली टेट के बारे में थोड़ा है कि हमारे बहुत सारे बच्चे, मतलब 200 के आसपास लगे थे बच्चे। 170 से ज्यादा तो रिकॉर्ड पे थे हमारे पास। बाकी हमने फिर वो काउंट करना छोड़ दिए थे। उसके बाद में इसमें क्लास में डेली लाइव क्लासेस होते हैं, उसमें इंटरेक्शन भी हो सकता है, यानी कि आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं। इंटरेक्टिव क्लास होती है। रिकॉर्डेड लेक्चर भी होते हैं, सारे नोट्स, टेस्ट सीरीज, आपको बहुत सारे क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस भी क्लास में होती है। उसके बाद में अच्छे खासे टीचर है, हम लोग 6-7 साल से इसमें हैं, तो एक्सपीरियंस काफी है इसके रिगार्डिंग। जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो ये एड्रेस ऑफलाइन जो आएंगे वो यहाँ पर डिटेल है, और जो ऑनलाइन है वो कॉल कीजिए नंबर पे। तो ये नंबर पे आपको कॉल करना है, जिनको भी ऑनलाइन करना है तो, या फिर इंक्वायरी के लिए भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं हमारे मुद्दे पे। तो हमारा जो आज का जो सबसे जरूरी टॉपिक ये है कि जो थर्ड एड है वो कब होने वाली है, यानी कि उसकी अपडेट क्या है। तो कुछ बातें आपके सामने थोड़ा क्लियर कर देता मैं। पहला ये है कि जो थर्ड एड है वो कब होने वाला है, इसके बारे में जो परीक्षा परिषद है, जो ये सारा फेनोमेना कंडक्ट करती है टीचर रिक्रूटमेंट का, उसने खुद कहा था अपने एफिडेविट में कि वो दिसंबर तक हो जाएंगे टेट। बट दिसंबर भी बीतने में है, अब अनकरीब है, तो दिसंबर में अभी कुछ टेट होना नहीं है, थर्ड टेट होना नहीं है। तो कब होना है फिर? तो देखो, अभी एक न्यूज भी सर्कुलेट हो रही थी जिसमें जून से लेकर जुलाई में वो कहा गया था कि होने वाली है, बट वैसा भी नहीं है। हो सकता है जून जुलाई में भी हो सकते हैं, बट एग्जाम है ना तो फिक्स नहीं है। मतलब कोई आपको कंफर्म डेट बोल ही नहीं सकता कि ये डेट को एग्जाम होने वाली है। हाँ, उसके चांसेस कब है, प्रोबेबिलिटी कब है, तो एक वो हम लोग एक गेस कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास सोर्सेस है उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि कब होने वाले हैं। जो भी हमारे पास में डेटा है, जो भी कम्युनिकेशन होता है परीक्षा परिषद से या जो कमिश्नर से जो बातचीत होती है, उसके हिसाब से एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइम में टेट हो जाएगा एग्जाम। जैसे कि अभी दिसंबर में नहीं होना है और जनवरी और फरवरी में भी नहीं होना है। अगर आपकी टेट होगी तो मार्च से लेकर जून तक या जुलाई तक, इस फेज में कभी भी हो सकती है। मतलब ये टाइम में 99% है कि एग्जाम हो चुके होंगे, आपके फिक्स हो चुके होंगे, क्योंकि कुछ इनपुट्स है हमारे पास में परीक्षा परिषद से, वहां से, तो उस हिसाब से मैं आपको बोल सकता हूँ। ऑफिशियली नहीं है, बट ये परफेक्ट सोर्स के हिसाब से ये है कि आपकी जो मार्च से लेकर जून या जुलाई तक आपके एग्जाम होंगे। इस बीच में कभी भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जून में और जुलाई में होंगे, वहां भी हो सकते हैं या उससे पहले भी हो सकते हैं। ये उसका एक फेज है मोटे मोटे तौर पर, क्योंकि वो सारी डिटेल हमारे पास में है उस रिगार्डिंग। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे जो परीक्षा परिषद से में काम करते हैं या फिर मंत्रालय में काम करते हैं, तो वो हिसाब से थोड़ी इनपुट है हमारे पास। तो आपके जो एग्जाम होने वाले हैं थर्ड टेट के, वो मार्च से लेकर जून या जुलाई के बीच में कभी भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं है उसका, कभी भी हो सकते हैं, बट कंफर्म होने वाले हैं। 99% चांसेस है कि हो जाएंगे उस टाइम। अब मैं इतना गारंटी से क्यों बोल रहा हूँ कि हो जाएंगे एग्जाम? दो बातें हैं। मैंने आपको पहले कहा कि हमारे कुछ सोर्स है, कुछ पहचान के लोग हैं, दोस्त है, जो खुद परीक्षा परिषद में भी काम करते हैं और मंत्रालय में भी है, तो वो हिसाब से। और दूसरा कि रहमान सर का कमिश्नर से, जो परीक्षा परिषद के जो आयुक्त है, कमिश्नर है, उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, तो उस बेस पे भी मुझे पता है थोड़ा कि होने वाला है। तो कुछ डायरेक्ट सोर्स है हमारे जिसके जरिए हमको इनपुट मिलती है, पहला। दूसरा ये है कि देखो, अगर ज्यादा एग्जाम वो लेट करेंगे ना, तो उन्होंने अपने ही एफिडेविट में कोर्ट में कहा है कि दिसंबर तक एग्जाम होंगे। तो अगर वो ज्यादा लेट कराते हैं तो हम लोग कोर्ट जाके उन पे कंपेल करा के एग्जाम ले सकते हैं, क्योंकि वो खुद मतलब सबमिट कर चुके हैं, कन्फेस कर चुके हैं कि हम लोग दिसंबर में लेंगे। तो वो ज्यादा डिले नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट का प्रेशर हम ला सकते हैं उन पे भी, ऐसे हालात है। तो वो हिसाब से एग्जाम से ना जल्दी होगी, ज्यादा देरी नहीं लगेगी, बट हाँ बहुत जल्दी होने वाले हैं, फरवरी में, जनवरी में। तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है,
मार्च से लेकर आप जून जुलाई तक समझो, ये फेज में कभी भी एग्जाम हो सकते हैं। और सीधी बात है बच्चों, देखो गवर्नमेंट के एग्जाम से ना, तो गवर्नमेंट, पूरे भारत भर की गवर्नमेंट का यही हाल है कि बहुत कम एजेंसीज है जो बहुत टाइम पे अपना टाइम टेबल फॉलो करती है। जैसे कि यूपीएससी हो गया, उसके बाद में अपने सी टेट हो गया, ये ना प्रॉपरली अपना टाइम टेबल फॉलो करते हैं। बाकी उसके अलावा पूरे भारत भर में ऐसी जो एग्जाम लेने वाली एजेंसीज है, गवर्नमेंट की एजेंसीज है, वो इतना प्रिसाइजली टाइम टेबल फॉलो नहीं करते, उनमें हमेशा डिले होता है। और खास तौर पे जब रिक्रूटमेंट की बात होता है, तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट की प्रोबेबिलिटी है कि वो डिले भी हो सकता है, आप ऐसा कंसिडर करके चलिए। तो फिर आप, आपकी पढ़ाई का जो प्लान है, स्टडी है, वो भी आपको वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा। मैं इस पे अगले लेक्चर में डिटेल में बात करूंगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, जॉब करना है या नहीं करना है, उसके साथ जो भी आपके जो प्रॉब्लम्स है, तो उसके साथ हम एक कॉमन बात करेंगे सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर। एग्जाम कब होंगे, कैसे प्रिपरेशन करना, जॉब में तो छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जॉब करके पढ़ना चाहिए, उस पर हम डिटेल में मैं आपको एक शेड्यूल बताऊंगा या प्रॉपर तरीका बताऊंगा, जिसमें आप आराम से समझ सकते हैं कि आपको करना क्या है। तो हम लोग उस पर कल बात करेंगे या परसों, मैं आराम से लेक्चर रिकॉर्ड करके डालूंगा। तो अभी के लिए इतनी बात आप कंफर्म मान लीजिए कि एग्जाम से ना, तो आपकी मार्च से लेकर जून जुलाई के बीच में कभी भी हो सकते हैं, मतलब होने ही है, ऐसे समझो आप। और उसके हिसाब से आपकी जो पढ़ाई का प्लान कीजिए। तो ये होगी पहली बात। दूसरा दूसरा ये है कि जो सेकंड फेज होने वाला है, सेकंड टेट का, वो कब होने वाला है? तो 5 जनवरी को ना ऑर्डर जजमेंट पे है हाई कोर्ट में। वो जजमेंट आते ही आपका सेकंड फेज की रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, सेकंड टेट का सेकंड फेज। तो 5 तारीख तक तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, 5 जनवरी तक। 5 जनवरी तक हाई कोर्ट का जजमेंट आएगा, फिर उसके बाद में वो आगे मामला बढ़ेगा। तो मतलब जनवरी में कंफर्म है आपका सेकंड फेज आना, कंफर्म है जनवरी में, 5 तारीख के बाद सेकंड फेज पक्का आने वाला है। उसमें वैकेंसी वगैरह कम रहेंगी, बट जो बच्चों ने एग्जाम दे चुके हैं उनका सब हो चुका है, तो वो वेट तो करना ही है उन्हें, और कुछ कर ही नहीं सकते। तो लेट्स सी कि क्या होगा और कितनी वैकेंसी आएगी, वो सब है। वैकेंसी सब जगह निकलेंगी, कम आएंगी। अब इस रिगार्डिंग भी हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन बच्चे इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, या कौन कौन बच्चे उसके लिए वेट कर सकते हैं। उस पर भी बात करेंगे हम लोग, मैं थोड़ा उस पर डिटेल में समझाऊंगा आपको कि कैसे रिक्रूटमेंट होने वाली है, कितनी सीट आने वाली है, क्या है, वो सब बातें करेंगे हम लोग। उसके बाद में जो हमारा लास्ट का पॉइंट था आज, वो ये था कि वो ये कि जो 9 से लेकर 12 तक, 12 तक के जो बच्चे जो टीचर बनना चाहते हैं, ये क्लास के लिए जो टीचर बनेंगे, तो अभी उसके लिए ना सीटीईटी कंपलसरी होने वाला है। अभी सीटीईटी कंपलसरी हुआ, उसके बाद में सारे स्टेट अपने टीईटी भी कंपलसरी करेंगे उनके लिए, क्योंकि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से वो कंपलसरी करने वाले हैं ये वाला। तो कंपलसरी है ही है। तो ये यहाँ पर जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो भारत भर के जो टीचर की ट्रेनिंग और उनके एजुकेशन से रिलेटेड जो काम करने वाली सबसे बड़ी अपेक्स एजेंसी है, उसकी और सीबीएसई की मीटिंग्स हुई, और इस रिगार्डिंग वो क्या कर रहे हैं कि वो जो सीटीटी है या टीईटी है, वो 9 से लेकर 12 तक के जो टीचर बनने वाले हैं उनके लिए कंपलसरी कंपलसरी करने का आगे का नियोजन उनका चल रहा है उसमें। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि जो 2025 है, 2025 का जो दिसंबर का जो सीटीटी होने वाला है, उसमें वो सीटीटी ना जो इसके लिए कंपलसरी हो जाएगी। किसके लिए? 9 टू, जो 9 टू 12 वाले बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी हो जाएगी। तो हुआ तो अच्छा ही है, बच्चे थोड़ा क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, मतलब पास होके जाएंगे, थोड़ा अच्छा ही रहेगा। तो ये सब अपडेट थी। अब सही है कि गलत है वो आप चर्चा कर लेना, मेरे हिसाब से तो जरूरी है, सीटीटी या टीईटी जरूरी है टीचर बनना है, तो मेरे लिए सही है। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट चलाते हैं हम लोग तो हम लोग को एक नया कारोबार धंधा शुरू होगा, वो हिसाब से नहीं है। हम लोग ने पिछले 4 5 6 साल में हमने जो देखा है कि टीईटी पास होने के बाद ना बच्चों में एक सेंस तो भी आ जाता। एक टीचर बनने के लिए जो सेंस चाहिए रहता, साइकोलॉजिकल सेंस, नॉलेज एक अलग अपनी जगह है, पर जो सेंस आना चाहिए, जो उनके बिहेवियरल पार्ट या साइकोलॉजिकल पार्ट पे आना चाहिए, बच्चों में दिखता है अभी। तो वो हिसाब से मतलब ओवरऑल क्वालिटी टीचर के हिसाब से टीईटी सही है, इस लिहाज से बोल रहा हूँ मैं कि आना चाहिए, अच्छी चीज है। थोड़ा पढ़ के टीचर बने तो क्या दिक्कत है उसमें। तो ठीक है। तो ये कुछ अपडेट थी, बहुत सारी अपडेट मैं लेके आने वाला हूँ। मैं आपको जल्दी पूरा प्लान बनाने वाला हूँ कि थर्ड एड की प्लानिंग कैसी करनी है, कैसा पढ़ना है, उसको लेकर कल ही वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा और भी जरूरी अपडेट है ना, अब मैं यहाँ से लगातार आपके साथ बनाऊँ। ठीक है। तो जो भी बच्चे इस रिगार्डिंग एंगेज है ना, तो वो क्या कीजिए, बने रहिए, अपडेट मिलते रहेंगे आपको।
जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।